नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और आपको मालूम ही है जंतर मंतर पे बहुत बड़ी हस्तियां यहाँ पर आती हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो आज हम एक महान हस्ती के साथ हैं जो दिल्ली में मुंडका से ही एमएलए है, कैंडिडेट भी हैं और काफी अच्छी खासी अभी भी वोट भी उनको मिली है। तो हम बात करते हैं कि राजनीति में कैसे आए और कैसे क्या सोच लेकर राजनीति में प्रेरित हुए। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। देखिए, जो राजनीति में आने का कारण है वो मेन मुद्दे हैं। जैसे अभी आपके पीछे एक चीज चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके, जो आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जनसंख्या कानून होना चाहिए। एक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम विचारधारा बढ़ती जा रही है, हम हिंदू बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, पूरे देश में कानून लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म से चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके लिए कानून होना चाहिए। जो हमने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उसकी सिर्फ एक ही सोच थी हमारी कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। राजनीति में आने का दूसरा कारण है, जो पिछले 77 सालों में हमें नहीं मिला आज तक है। ना हमें आज तक अच्छी शिक्षा मिली, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, ना बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड मिले। हमारे घेवरा मोड़ पे एक 88 एकड़ जमीन माननीय स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने अधिग्रहण किया था 1996 में। वो आज तक सरकारें आती रही जाती रही। पहले कांग्रेस सरकार थी 15 साल, फिर 10 साल आप सरकार थी। उन्होंने उस जमीन का अधिग्रहण होने के बावजूद भी उस जगह पर एक भी सिंपल रेस ट्रैक नहीं बनाया। मेरे जो मेन मुद्दे थे इस विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के, वो यही मुद्दे थे कि घेवरा मोड़ पर एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए। घेवरा फाटक हमारे वहां पर जो पिछले 30 साल से घेवरा वासी और उसके आसपास के जो गांव हैं वो डेली परेशान होते हैं आवाजाही पे। वहां पे डेली 1-1.5 घंटे 2 घंटे का ट्रैफिक जैम लगता है। ये मांग थी। तीसरी मांग थी कंजावला में ग्रोथ सेंटर की 200 एकड़ जमीन, वो भी 95-96 में एक्वायर की गई थी सरकार के द्वारा। आज वो जमीन खाली पड़ी है, उसपे भी कोई योजना नहीं लेके आई गई। ऐसे ही काफी सारे वो थे। अभी आपने बात की कि दिल्ली के अंदर कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई अच्छी शिक्षा नहीं है, मेडिकल कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 10-11 साल जो आम आदमी की सरकार रही है, सर वो लोग तो ये चिल्लाते रहते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा यहाँ पर की है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मेरा नाम रविंद्र डवास है और मैं इनका सहयोगी हूँ। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन राजनीति करते कैसे हो आप? अंदीप जी जैसे कर रहे हैं राजनीति, साफ तौर पे साफ गोई पे जनता की बातें करते हो, तो ये होनी चाहिए राजनीति, गलत तो नहीं। तो इसमें क्या है कि जो आप दिल्ली की बातें कर रहे हो, दिल्ली असल में है क्या? 360 गांव का एक ग्रुप है दिल्ली। अभी उन गांव की कोई बात नहीं करता। आप भी कहीं ना कहीं किसी गांव से बिलोंग रखते होगे, गलत तो नहीं? हर एक आदमी जमीनी स्तर पे गांव से है। वो बाद में कह देता मैं शहर का हूँ, कॉलोनी का हूँ, सोसाइटी का हूँ, लेकिन नहीं, वो गाँव से है। 360 गाँव थे, अब इसमें से 7-8 गाँव तो खत्म हो चुके हैं। क्यों? दिल्ली की बता रहा हूँ, उनको कब्जा लिया किसी न किसी तरीके से, कब्जा लिया। कहीं एयरपोर्ट बना दिया, कहीं सरकारी कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई कि उनको गांव को इग्नोर कर दिया, उजाड़ दिए। अभी पीछे से खबर आई थी, पाड़म के पास 7 गांव थे, उजाड़ दिए थे। धरने पे बैठे थे, वो किसी ने नहीं सुनी। गांव का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 5.5% है, कोई नहीं सुनता उनकी। तो फिर वो इलीगल तरीके से बसे हुए होंगे? नहीं, इलीगल है। हम क्या है, जो दिल्ली में गांव देहात है, 1000 साल पुराना इतिहास है गांव का। दिल्ली के जो मूल निवासी है वो गांव देहात के लोग हैं। तो इलीगल तरीके से कैसे? इलीगल तरीके से तो जो कॉलोनियां बसाई जा रही है, जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो इलीगल है। वो तो इलीगल है। गांव देहात के लोग मूल निवासी इस दिल्ली के, और पिछली सरकारों ने इन्हीं मूल निवासियों को अनदेखा किया है। इन्हीं की जो मूलभूत सुविधाएं है उनके लिए अनदेखी की है। तो जो ये जो देखिए मैंने बताया परसेंटेज आपको 5.5%। 100 में से अगर 5.5 सिर्फ वोटर हैं, तो नेता उसकी तरफ क्यों देखेंगे? तो गांव का यही हाल है। आप कह रहे थे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। वर्ल्ड क्लास शिक्षा अभी 11 साल तक माननीय केजरीवाल साहब ने दी है। आप अगर पीरागड्डी पार करोगे तो पीरागड्डी से इधर कोई कॉलेज, कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, कुछ ऐसा नहीं है, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। वहाँ पे कम से कम 123 गाँव आते हैं। वो 123 गाँव कहाँ जाएंगे? समझिए आप बात। इसका मतलब केजरीवाल साहब झूठ बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे। हमारे मुंडका विधानसभा में पीरागड्डी से उधर एक पूरी वो है लोकसभा सीट है, जिसको पश्चिमी लोकसभा सीट के उससे जाना जाता है। उसमें ना कोई कॉलेज है, ना कोई अच्छे अस्पताल है, ना स्कूल है। अगर जो हमें अपने बच्चों को स्कूल के लिए लेके आना पड़ता है तो पीरागड्डी से इधर लेके आना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए लेके आना पड़ता है तो वो पीरागड्डी से इधर लेके आना पड़ता है। और जो खेलने के लिए लेके आना पड़ता है तो वो भी हमें पीरागड्डी से इधर लेके। पूरी दुनिया से लोग भारत में आते थे कि वर्ल्ड क्लास का जो गाँव दिखाओ, कभी उनको गाँव दिखाओ। चलिए, आप कह रहे हैं कि शिक्षा बिल्कुल थी, उन्होंने कहा तो अगर जो इतनी शिक्षा अच्छी की थी तो उन्होंने अपने शिक्षा के जनक
जो मनीष सिसोदिया जी थी, उनको क्यों उस विधानसभा सीट से बदला? क्यों आज मनीष सिसोदिया अपनी दूसरी सीट से, जो बिल्कुल सेफ सीट दी गई थी, उससे आ रही? वो सिर्फ पार्टी नहीं, इनकी बात काटूंगा थोड़ी, क्योंकि ये इंट्रो जा रहा है खाली आम आदमी पार्टी के विरोध में, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना संतुलन बढ़ा देता हूँ। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, किसी ने भी गांव के लिए कोई पॉलिसी नहीं ले गई। कभी बाहरी दिल्ली के लिए साहब सिंह वर्मा ने जो पॉलिसी बना दी ना 35 साल पहले, उसके बाद कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी आम आदमी पार्टी तो आई अभी है या कांग्रेस कोई भी हो, वो देहात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अभी जो बीजेपी आई है वो कुछ गांव के लिए बना ली है, लेकिन बनाएगी और कब बनेगा? जी हाँ, अभी तो नई नई आई है। अभी अब जो प्लस पॉइंट है, जो हमने मुद्दे उठाए थे हम सब ने मिलकर इस दिल्ली विधानसभा में, जैसे घेवरे मोड़ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का, परसों जो बजट सत्र पास हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था बजट के दौरान, उन्होंने उस घेवरा मोड़ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलग से बजट एलोकेट किया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो घेवरा मुंडका दिल्ली में ग्रोथ सेंटर है, उनके मुद्दों के लिए भी बातचीत की है। जो हमारे लोकल स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने हमारे मुद्दे जो थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान थे, वो दिल्ली विधानसभा के पटल तक पहुंचाए हैं, एक विपक्षी होने के नाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के रियल मुद्दे हैं। अच्छा, अगर नए अभी इलेक्शन आने में अगर आप लोगों को जनता जिताए तो क्या क्या विचार रखना चाहेंगे? आपके आप क्या क्या कर सकते हैं दिल्ली के लिए, जो अभी तक नहीं किया किसी जनता ने? को जितवाने की कोई जरूरत नहीं। जी 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 अभी तो इलेक्शन है ही नहीं, जी। लेकिन फिर भी देखिए राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति करनी चाहिए। राजनीति नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ये नहीं है कि मेरे को जितवाओ तब मैं काम करूंगा। ये अब भी काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले से भी क्या क्या काम अब किया? जैसे घेवरा यूनिवर्सिटी का जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, ओके वो पहले इनके पास ही थी वो चीजें। इन्होंने लगभग 70 गांव का जी विरोध और समर्थन इकट्ठा करके तब मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। तब उन्होंने विधानसभा में कही है कि ये चीजें होंगी। होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत तो अच्छी बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करते हैं जी, जी, जी। कि भाई वहाँ पे जो घेवरा मोड़ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके साथ साथ जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने एक सीएम स्कूल के लिए भी योजना दी है, 100 सीएम स्कूल बनेंगे, तो हम चाहते हैं कि घेवरा मोड़ पे साथ साथ एक सीएम स्कूल की भी स्थापना की जाए। इसमें खाली गाँव नहीं, जी 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 इसमें खाली गाँव नहीं, आस पास का जी। बहुत बड़ा कॉलोनी का या हर एक प्रांत से जी, जी। आए हुए जो कॉलोनियों में रहते हैं, आप समझिए कम से कम 300-400 कॉलोनियां हैं उस साइड में, जिनसे ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उनके काम आएगी। बिल्कुल, तो पूरी दिल्ली में काम आएगी। बच्चा चाहे किसी धर्म का हो, किसी प्रजाति का, किसी जाति का, ठीक है, वो बच्चे का जो भविष्य होता है वो देश के ही काम आता है, उसके परिवार के। तो स्पोर्ट्स और शिक्षा, ये चीजें तो चाहिए मूलभूत। पिछली सरकार ने भी बोला था कि हम इतनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनको कंप्लीट ही नहीं करा पाए। गुरुजी गांव में कुछ भी नहीं है। गाँव में कुछ भी नहीं। आप कभी गांव का दौरा कीजिए, जी, जी। मेरा जो इंट्रो देख रहे हैं, कभी आइए गांव में, जी, जी, जी। हम दिखाते हैं उनको गांव क्या चीज है। हरे भरे खेत आपको दिख रहा होगा, दूध दही का खाना, ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली में। पोल्यूशन की साइड दो। अरे गुरुजी पोल्यूशन, बीमारी, गंदे नाले, बहुत बुरा हाल है दिल्ली के। किसी भी गांव में घुस जाओ आप, चारों तरफ अवैध कॉलोनियों का जो मल मूत्र है वो गांव में उतारा जा रहा है। तो 10 साल बाद पहले जो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, तो बना के तो गए। गुरुजी देखो ना, तो वो बनाते, जी। फिर होते हैं यूट्यूबर। जी 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 मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूबर वो क्या करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, वो रीच की बात करते हैं। उनको रीच मिलेगी अगर कबाड़ खाने में, तो कबाड़ खाने में जाएंगे। लेकिन गांव क्या होता है, जान होता है एक राज्य का। लेकिन दिल्ली की ये जान खत्म कहने का मतलब है कि अभी तक जितने भी नेता आए हैं दिल्ली में, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने गांव की तरफ रुख नहीं किया, गांव में कोई सुधार नहीं किया, गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। दिल्ली के किसी भी गांव में घुस जाओ आप, जी, जी, जी। किसी भी गांव में, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी गांव में घुस जाओ, आपको बदहाली का तब पता चलेगा ना, तब पता चलेगा है क्या चीज। चलिए, तो गांव में कोई सुधार नहीं। कोई सुधार नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जो पिछले सारी सरकारों ने हमें वंचित रखा है, गांव देहात आज पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि अब गांव देहात पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मूल निवासी हम ही हैं। मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी बनी है, तो वो दिल्ली को अब जन्नत बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उम्मीद है अगर जो काम करते हैं तो हम उनकी सराहना करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। अगर जो जनहित में कार्य नहीं करेंगे तो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। पहले दिन से ही उन्होंने एक्शन में आ गई और जल्दी जल्दी नए फैसले लेना शुरू किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये इशारा बहुत बढ़िया है। राजनीति में आज तक ये दिखा नहीं, दिल्ली की 11 साल की राजनीति में बिल्कुल नहीं। सर की राजनीति ऐसा नहीं है कि विरोध करें, सिर्फ विरोध की ही राजनीति नहीं है, इनका है मुद्दों की। इनके गाँव में, इनके वार्ड में, इनके विधानसभा में काम होने चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी करवाई। इतना बड़ा वोटिंग सिस्टम लेके बैठे हैं ये, लेकिन फिर भी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। इनका जो व्यक्तित्व है, जो इनके पीछे सपोर्ट है, उसको देखते हुए बहुत सी पार्टियों के ऑफर इनके पास, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बता दी, हम सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेंगे, जिस दिन मुद्दे खत्म हमारी राजनीति भी खत्म। गलत तो नहीं? ठीक है। चलिए, अभी हमारे साथ मुंडका से एमएलए कैंडिडेट थे, जो अभी लास्ट इलेक्शन में लड़े भी हैं, बहुत अच्छी वोट भी और ली है, और अभी उन्होंने अपने बारे में बताया, काफी कुछ वो दिल्ली के बारे में
सोच रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट होगी कि उनकी बातें सुनी जाए और उन पे गौर करा जाए। और जो उन्होंने बताया कि दिल्ली के किसी गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार आ चुकी है, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये वादा किया है कि हम दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि पब्लिक भी यही चाहती है कि दिल्ली अच्छा बने, और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब यही चाहते हैं कि दिल्ली अच्छा बने। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जनता भी साथ में है और नेता भी साथ में है, तो ये जो है दिल्ली अच्छी बननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नरेश।